बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी पकवान चैनल में खुश आमदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको हेल्दी, क्विक और मज़ेदार रेसिपी कोल्सला बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ घर में आसानी बना सकते हैं। कोल्सला बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे इनमें शामिल हैं बंद गोभी 1 अदद, फ्रेश गाजर 3 अदद, 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज, मायोनीज़, लेमन, चीनी, नमक, पिसी हुई काली मिर्च, हाफ़ कप दूध। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बंद गोभी को काट लेंगे। इस तरीके से आपने इसके ऊपर वाले हिस्से को हटा देना है। गोभी को आपने इस तरीके से छोटे छोटे स्लाइसेस में काट देना है। स्लाइसेस काटने के बाद हम इसको दूसरी डायरेक्शन से भी काटेंगे ताकि ये छोटी छोटी कट जाए। बंद गोभी मैंने काट ली है। अब मैं गाजर को कद्दूकश कर लूँगी। गाजर को मैंने बारीक कद्दूकश करके बंद गोभी के साथ मिक्स कर लिए। अब मैं प्याज को बारीक चॉप कर लूँगी। तमाम वेजिटेबल्स को काटने के बाद अब मैं इसके लिए पेस्ट तैयार करूँगी। सबसे पहले पेस्ट बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी मायोनीज़। हाफ़ कप मैंने मायोनीज़ ली है। साथ ही इसमें मैं डालूँगी हाफ़ कप दूध। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर आप चाहें तो दूध के साथ मक्खन भी ले सकते हैं, उससे इसका जायका और भी मज़े का बनेगा। अगर आपको लगे कि इसमें मायोनीज़ कम है तो आप और भी ले सकते हैं। मैं मज़ीद इसमें हाफ़ कप मायोनीज़ लूँगी और इसको दूध के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। पेस्ट को आपने ज़रा सा गाढ़ा ही बनाना है, कुछ इस तरीके से। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून चीनी। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च और तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस मैं इसमें लूँगी। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसको एक बार अच्छी तरीके से फिर मिक्स कर लूँगी। पेस्ट को आपने इतना मिक्स करना है कि इसमें जो हमने चीनी डाली है वो इसमें मेल्ट हो जाए। पेस्ट तैयार है। अब मैं इसको सब्जियों के साथ शामिल कर लूँगी। अब मैं इसको कांटे की मदद से मिक्स कर लूँगी। हेल्दी और मज़ेदार कोल्सला तैयार है। अगर आप चाहें तो इसको बनाने के फ़ौरन बाद भी खा सकते हैं। अगर आप इसको फ्रिज में 8 से 10 घंटे रखें और उसके बाद खाएं तो इसका मज़ा और भी दुबाला होगा। अब मैं इसको सर्व करूँगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। ये बच्चों की मनपसंद डिश है। अगर आप इस तरीके से बना के खिलाएंगे तो बच्चे आसानी से सब्जियां खा लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।